तवाज़ो कहते अपने से सामने वाले को अच्छा समझना, सामने वाले को अच्छा समझना, अपने को बिल्कुल हकीर समझना, कमतर समझना, ये है तवाज़ो। तो जो तवाज़ो इख्तियार करता, खुद हदीस शरीफ के अंदर आता, अल्लाह के लिए जो तवाज़ो इख्तियार करता, अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ाते। और जो आदमी दूसरों को माफ़ करता है, माफ़ करने पर अल्लाह ताला उसकी इज्जत को कम नहीं करते, उसकी इज्जत को और बढ़ाते। 3 चीज़ों पर कसम खाई। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 फरिश्ते आते और आकर के ये एक तो ये दुआ करता, या अल्लाह खर्च करने वालों को माल को खूब बढ़ाइए और रोक रोक करके रखने वालों को माल को बर्बाद कर दीजिए। एक फरिश्ता ये दुआ कर रहा, माल को बढ़ाइए, खर्च करने वालों को माल को बढ़ाइए। और जो रोक करके रखता है, गिन गिन करके रखता है, बैंकों में उसको डबल टिबल करने के लिए रखता है, या अल्लाह उसके माल को खूब बर्बाद कर दीजिए, उसके माल के अंदर बरकत मत दीजिए, उसके माल को बढ़ाइए मत। जाहिरी तौर पर अब आप कहेंगे करें इतने सारे कंजूस लोग हैं, मालों को बचा बचा करके रखते हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं, जायदाद भी खरीद रहे हैं, बैंकों में भी रख रहे हैं, उसका माल तो खूब बढ़ रहा है, और आप ऐसा कह रहे हैं कि उसका माल जो है या अल्लाह उसके माल को बर्बाद कर दीजिए। तो आपको मैं बता दूं, माल है लेकिन उसके माल से उसको फायदा नहीं हो रहा ना। जितने सारे लोग हैं, माल अपने पास उन्होंने रखा है लेकिन उसको फायदा नहीं पहुंचा रहा, तो माल वो भी बर्बाद करने की शक्ल समझ लीजिए, बर्बाद करने में शामिल है। जिस माल से फायदा ना हो वो बर्बाद करने में शामिल है। और मर करके चला गया, कब्र के अंदर चला गया, और फिर जब उसके गले में तोक बना करके उस माल को डाला जाएगा और गंजा सांप बन करके आएगा और उसके जबड़े को चीरेगा, फाड़ेगा और ये कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा सरमाया हूँ। जब उसको समझ में बात आएगी, लेकिन वहाँ का समझ में आना कोई फायदा नहीं होगा। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने बखीलों की मजम्मत बयान की है। और फिर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, जमीन और आसमान की मीरास सब अल्लाह की है। जमीन का भी मालिक अल्लाह, आसमान का भी मालिक अल्लाह। जब सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारी चीजों में से अल्लाह ने थोड़ा सा माल हमें दिया है, थोड़ा सा माल आपको दिया है, तो उस माल को बचा करके रखना नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह देगा, बचा बचा करके रखना ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। अगर ईमान की कमजोरी की अलामत ना होती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना अल्लाह की जात पर भरोसा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, पूरा माल ला करके वहाँ जमा कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माल में से आधा माल ला करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके जमा कर दिया। उसका ईमान था कि अल्लाह ताला हमारे माल में कमी वाक़ई नहीं करेंगे, कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ये होगा कि क्या तकादों पर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक खर्च करेंगे, अल्लाह माल को बढ़ाएंगे। जो माल हमारी जिंदगी में फायदा न पहुंचाए वो कुछ भी नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम खा लो तुम्हारा माल है, जितना तुम पहन लो वो तुम्हारा माल है, जो छोड़ करके चले गए वो तो तुम्हारे वारिसों का माल हो गया। बताइए कोई माल लेकर के गया आज तक? सिकंदर जो था, सिकंदर के बारे में आता है सारी दुनिया फतह करने के लिए चला था, हिंदुस्तान आया था, उसको यहाँ मौत वाक़ई हो गई। तो मरते वक्त उसने अपने वजीरों से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ को तुम बाहर निकाल देना, दोनों हाथ को बाहर निकाल देना। जनाजा जब तैयार करना, खटोले पर चारपाई पर रखना, दोनों हाथ बाहर कर देना। तो वजीरों ने कहा साहब लोग क्या कहेंगे, गालियां देंगे कि देखो जिंदगी में भी माल की हवस थी, जिंदगी में भी दुनिया को ये फतह करने के लिए निकला था, और मरने के बाद भी हाथ इन्होंने बाहर निकाल दिया, मांग रहा और ला और ला। तो सिकंदर ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए इसके अंदर इबरत और नसीहत है। इतना बड़ा बादशाह जो सारी दुनिया का फातेह है, सारी दुनिया को फतह करने के लिए निकला था, लेकिन दुनिया से जब जा रहा देखो दोनों हाथ खाली हैं, दोनों हाथ में कुछ भी नहीं है, सिवाय कफन के कुछ भी नहीं है। लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा सारी दुनिया का फातेह आदम, सिकंदर फातेह आदम कहलाता, इतनी बड़ी जो है फतुहात हासिल करने वाला, दोनों हाथ खाली, इसके हाथ में कुछ भी एक पैसा भी नहीं है। तो ऐसा ऐसे करीमा के अंदर अल्लाह चाह रहा हमें और आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो अल्लाह ने दिया है अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक खर्च करना है, बचा बचा कर नहीं रखना, क्योंकि ये सारी चीजें अल्लाह की हैं। जमीन आसमान का खालिक व मालिक, जमीन आसमान का जो है मालिक कौन है? अल्लाह है। माल अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च भी करना है। तो बहर कभी साहित्य करीमा के अंदर बुखल की मजम्मत बयान की गई है। जाहिर बात है जो बखील नहीं होगा वो सखी होगा, तो जो सखी होगा अल्लाह की नज़र में महबूब भी होगा,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب ہوگا، وہ جنت سے بھی قریب ہوگا، لوگوں سے بھی قریب ہوگا، اللہ کی رحمت سے بھی قریب ہوگا۔ اور جو بخیل ہوگا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، جنت سے دور ہوگا، جہنم سے قریب ہوگا، لوگوں سے بھی دور ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ بہت سارے لوگ مال بچا بچا کر کے رکھتے، سونا بچا بچا کر کے رکھتے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ارے لاکھ پہ 2500 ہیں، اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ نکالنا، ارے اتنی بڑی رقم ہم نکالیں گے ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اللہ کی ذات پر اگر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہے تو آدمی پھر یہ نہیں سوچے گا کہ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ، 1 لاکھ میں 2.5 ہزار اللہ نے اگر دیا ہے اس کو نکالنا۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالے گا، خرچ کرے گا، اس کے مال کے اندر ہم کمی واقع نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے جب اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ نوازے گا اور دے گا۔ اللہ کمی نہیں کرے گا۔ مال کے اندر کمی ہونے کا مطلب یہ ہے، نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، مال کو بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں۔ جب کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا، کبھی بیماریوں میں پیسے چلے جا رہے ہیں، دیکھیے لاکھوں لاکھ روپے بیماریوں میں خرچ ہو رہے ہیں آج، لاکھوں لاکھ روپے، 10 لاکھ 15 لاکھ، یہ تو معمولی چیز ہے۔ ایک بزرگ تھے، یہ بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، ایک بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ایک بزرگ تھے جب بیمار ہوتے تھے وہ ڈاکٹر سے پوچھتے تھے کہ بھائی میری بیماری میں خرچ کتنا ہوگا، میری بیماری میں کتنا خرچ ہوگا؟ تو ڈاکٹر بتاتا تھا بھائی 5000 10,000، وہ آ کر کے گھر میں 5-10 ہزار روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے مال کے خرچ کرنے کی برکت اللہ اس کو شفا دے دیتے تھے، جس بیماری کے اندر وہ مبتلا ہوتا تھا اللہ اس کو شفا دے دیتے تھے، وہ ڈاکٹروں کو نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور ایک بخیل آدمی ایسا تھا، یہ بات یاد آ گئی، ایک بخیل آدمی ایسا تھا کہ ایک بخیل ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بخیل آدمی نے ڈاکٹر سے کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ کفن میں زیادہ خرچہ آئے گا یا علاج میں زیادہ خرچہ آئے گا؟ اگر علاج میں زیادہ خرچہ آئے گا میں مرنا بہتر سمجھتا ہوں، میں مر جاؤں گا، علاج نہیں کروں گا، اور اگر کفن میں زیادہ خرچ آئے تو میرا علاج کر دیجیے آپ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر علاج میں خرچ زیادہ ہو تو میں علاج نہیں کراؤں گا، مر جاؤں گا، مرنا گوارا ہے لیکن خرچ کرنا مجھ کو گوارا نہیں، اور اگر علاج میں کم خرچ آئے پھر میرا آپ علاج کیجیے۔ ایسا کنجوس آدمی تھا، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، اس سے بھی خطرناک قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بخل سے محفوظ فرمائے، اللہ کے راستوں میں اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔